हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है दोस्तों, यह हमारी वर्क एनर्जी एंड पावर की सेकंड क्लास होने वाली है दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने वर्क को पूरा देख चुके हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको कार्य कार्य के ऐसा ही मात्रक, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य, यह सभी आपको बताया है दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उस एक थ्योरी क्लास में कार्य को कवर करा है दोस्तों। ये हमारी आज सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें हम एनर्जी को कवर करने वाले हैं दोस्तों। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम दोस्तों एनर्जी, ऊर्जा को देखने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले दोस्तों, और आपको पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से आपसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। वैसे तो आपका एनर्जी टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आज हम इस एक छोटी सी क्लास में एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है, वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ऊर्जा, एनर्जी को आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो एनर्जी के जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा बोला जाता है दोस्तों। डायरेक्ट यहाँ आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको डेफिनेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। एनर्जी, ऊर्जा होता क्या है? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, क्या बोला जा रहा है दोस्तों? किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्जा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करें दोस्तों, जैसा कि आप कुछ भी वर्क करते हैं दोस्तों, अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो एक टाइम बाद आप देखते हैं दोस्तों, आप जनरली ये बोलते हैं कि भाई अब मुझ में एनर्जी नहीं बची है, अब मैं और भी काम नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, वही आपकी क्या है दोस्तों? एनर्जी है, ऊर्जा है। जनरली हम दोस्तों यह चीज़ भी अपनी दैनिक जीवन की बोलचाल में इसे भी हम प्रयोग करते हैं। हम जनरली बोलते हैं दोस्तों कि अब मुझ में और ऊर्जा नहीं बची है और एनर्जी नहीं है, ताकि मैं और भी और कुछ काम कर पाऊँ। तो दोस्तों जितनी आपकी एनर्जी है, जो आप कार्य करने की क्षमता है, उसी को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? एनर्जी। तो आशा है आपको ऊर्जा की परिभाषा समझ में आई होगी दोस्तों। ऊर्जा जो है दोस्तों एक अदिश राशि है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। ऊर्जा के एसआई मात्रक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है एसआई, एसआई में मात्रक होता है दोस्तों आपका जूल, और सीजीएस में मात्रक होता है दोस्तों आपका क्या? अर्ग। तो दोस्तों आपको एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक दोनों ही याद करना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया जूल होता है, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है दोस्तों। अगर हम बात करें ऊर्जा के अन्य मात्रक की, तो दोस्तों वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा और कैलोरी। तो ये सभी भी आपके किसके दोस्तों? ऊर्जा, एनर्जी के मात्रक होते हैं दोस्तों। इन मात्रकों में दोस्तों आपको संबंध से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। पूछ लिया जाएगा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, या फिर 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है दोस्तों। तो ये जो मात्रकों में जो आपको संबंध देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मात्रकों में संबंध को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका एनर्जी का ही मात्रक हो जाता है दोस्तों, यूनिट हो जाती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इन आंकड़ों को दोस्तों आपको एज इट इज़ याद करना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा दोस्तों आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है दोस्तों। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.182 जूल। तो ये जो तीनों मैंने आपको संबंध बताया दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको इनको बहुत ही एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेना है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने देखा ऊर्जा की डेफिनेशन, ऊर्जा के मात्रक और उनमें मात्रकों में संबंध। अब अगला देखेंगे दोस्तों हम, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा आखिर होती क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा बोला जाता है। तो दोस्तों क्या बोला जाता है कि कोई वस्तु है, उसमें गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है दोस्तों, उसे ही क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा बोला जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर कोई कार चल रही है, तो उसमें दोस्तों जो गति के कारण जो आपको क्या आई दोस्तों?
जो उसमें क्षमता है उसे ही क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। तो किसी भी पिंड में गति के कारण जो उसमें एनर्जी आ जाती है उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा बोला जाता है। जिसका फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, जिसे दोस्तों डिनोट करते हैं के ई से। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है दोस्तों हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वह होता है 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, जहां आपको दोस्तों एम हो जाएगा आपका मास, द्रव्यमान, और वे डिनोट करता है आपके किसको, वेग को। तो दोस्तों यहां से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए इस फॉर्मूला पे हम एक बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न हो जाता है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, वह 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया गया है क्या, वस्तु का द्रव्यमान जो है आपका 15 kg। यहाँ दोस्तों वेग भी दे चुका है आपको 4 मीटर पर सेकंड। आपको याद करना है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लगाएंगे दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर। तो दोस्तों 1/2 एम दिया हमको 15 kg और वी दिया दोस्तों 4। तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे दोस्तों। फॉर्मूले में पुट करने पर हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वह आएगा 120 जूल। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हमें फॉर्मूला ही याद नहीं होता है, तो हम इस टाइप के बहुत ही सरल से क्वेश्चन को भी वहाँ स्किप करके आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जो आपके फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको फॉर्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला पूछा जाता है दोस्तों जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो दोस्तों मैं आपको केवल वही चीज़ करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। दोस्तों हम बहुत ही सारा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम केवल उन चीज़ों को देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ऊर्जा की डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है, ऊर्जा के मात्रक से क्वेश्चन बनता है, ऊर्जा के मात्रकों में संबंध से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के दोस्तों फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इन सभी को हम इस एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। अगला हम देखने वाले हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। वह होता है दोस्तों हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ पी दोस्तों अगर हम देखें पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो दोस्तों m हो जाएगा आपका क्या, मास, और p हो जाएगा आपका संवेग। तो p आपको पता है दोस्तों, p क्या होता है, संवेग को डिनोट करते हैं हम p से, जो होता है m इंटू वी। क्या होता है दोस्तों, m इंटू वी। इसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी। इसे बोला जाता है दोस्तों संवेग। और संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है दोस्तों संवेग के स्क्वायर अपॉन 2m। तो दोस्तों अगर यहाँ पूछा जाए कि बताइए काइनेटिक एनर्जी संवेग के स्क्वायर के समानुपाती यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि अगर संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर हम संवेग को 2 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 गुना हो जाएगी। लेकिन अगर हम संवेग को दोस्तों 3 गुना कर देते हैं तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी आपका कितना क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 गुना हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जो है संवेग के वर्ग के समानुपाती है। तो दोस्तों संवेग के वर्ग के समानुपाती है, तो जो आप संवेग में परिवर्तन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको काइनेटिक एनर्जी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों संवेग के वर्ग के समानुपाती होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ से भी बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताया। गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण दोस्तों हम देख लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों एक गतिशील क्रिकेट बॉल। दोस्तों जो क्रिकेट बॉल होती है, माना किसी क्रिकेटर ने बॉल को हिट करा तो उस बॉल में दोस्तों गति हुई, क्या हुई दोस्तों, मोशन हुआ, गति हुई। तो उस गति के कारण उसमें क्या आ गई दोस्तों, एनर्जी। तो ये भी क्या गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाता है। बहता हुआ पानी, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जब बाढ़ आती है दोस्तों तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वह बड़ी से बड़ी कार, बड़ी से बड़ी गाड़ियों को दोस्तों वह अपने साथ बहा ले जाती है। तो दोस्तों ये जो बहता हुआ पानी होती है उसमें क्या होता है, वह होता है आपका क्या, गतिज ऊर्जा। एक गतिशील गोली, दोस्तों अगर आप पिस्टन से गोली चलाते हैं तो उसमें भी क्या आ जाता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा, उड़ता हुआ हवाई जहाज। तो दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसमें गति के कारण एनर्जी देखने को मिले तो वह क्या हो जाएगा, आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। दोस्तों और भी एग्जाम्पल गतिज ऊर्जा के हो सकते हैं,
मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ भी आपको गति देखने को मिले, जहाँ भी आपको गति देखने को मिले तो उस वस्तु में क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको गतिज ऊर्जा। तो हमने देखा दोस्तों क्या, ऊर्जा, ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा के मात्रक, मात्रकों में संबंध, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी करा दोस्तों, गतिज ऊर्जा के हमने उदाहरण देखे, गतिज ऊर्जा और संवेग में हमने संबंध देखा दोस्तों, जिनसे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगला हम देखेंगे दोस्तों अब क्या, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने कवर करा गतिज ऊर्जा को, अब हम देखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या देखने वाले हैं दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन देखेंगे, किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या इसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है। क्या बोला जाता है दोस्तों, आकार में परिवर्तन के कारण या स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाएगी दोस्तों, उसे ही क्या बोला जाएगा, उसे ही बोला जाएगा हमारी क्या, स्थितिज ऊर्जा। उसे ही क्या बोला जाएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण है बांध में जमा किया गया पानी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पानी का नेचर क्या है, बहना। पानी का नेचर क्या है दोस्तों, बहाव। लेकिन आपने क्या करा, पानी को बांध बनाकर जमा कर लिया दोस्तों, तो उसमें इसके कारण क्या आ गई दोस्तों, इसमें उसके कारण जो एनर्जी आई दोस्तों, तो ये आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा का। अगला देखेंगे, खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो चाबी आप भरते हैं, तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप उसमें जो चाबी आप उसमें भर रहे हैं, तो उसमें आप जो चाबी भर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अगला, स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, हमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, वो यहीं से क्वेश्चन बनाता है कि कितना आपको थ्योरी पता है, आप कितना इसके बेस को समझते हैं दोस्तों। तो हम देखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हो जाता है दोस्तों हमारा मास, द्रव्यमान। तो दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो जो प्रभाव हम द्रव्यमान के साथ करेंगे दोस्तों, वही आपको स्थितिज ऊर्जा में देखने को मिलेगा। पहला, अगर वस्तु के द्रव्यमान ज़्यादा होगा दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा मेजर होगी। अगर वस्तु के द्रव्यमान को कम किया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा भी आपको कम देखने को मिलेगी। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला जो कारक हो जाता है वह हो जाता है हमारा क्या, पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो दोस्तों पृथ्वी तल से ऊंचाई भी दोस्तों जो होती है, वो जो हाइट होती है दोस्तों, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है हमारे किसके, पोटेंशियल एनर्जी की। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप हाइट बढ़ाएंगे दोस्तों तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे जैसे आप ऊंचाई कम करेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज होती जाएगी। वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज़्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप हाइट को कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा जो है दोस्तों, वह भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगला देखेंगे आकार में परिवर्तन। तो दोस्तों हमने देखा स्थितिज ऊर्जा के बारे में, अगर आप किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन करते हैं या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो एनर्जी आती है दोस्तों, उसे ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम आकार में परिवर्तन करेंगे तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वस्तु में जितना ज़्यादा खिंचाव होगा दोस्तों, ऐंठन होगी या झुकाव होगा दोस्तों। जैसे अगर हम देखते हैं चाबी, एक खिलौना है दोस्तों चाबी वाला, हम जितना ज़्यादा उसमें क्या करेंगे, चाबी भरेंगे दोस्तों, मतलब जितना ज़्यादा हम उसको खींचेंगे, चाबी भरेंगे, ऐंठन करेंगे, तो हम देखेंगे कि खिलौना ज़्यादा देर तक वर्क करता है दोस्तों, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो वस्तु में जितना खिंचाव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम ज़्यादा वस्तु को मरोड़ेंगे दोस्तों, जैसे स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग को दोस्तों हम ज़्यादा खींचते हैं तो उसमें क्या हो जाती है दोस्तों, ज़्यादा एनर्जी आती है और वो ज़ोर से क्या करता है दोस्तों, ज़ोर से हिट करता है, हमने देखा है। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आकार में परिवर्तन के कारण ही यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या क्या कारक है जो प्रभावित करते हैं। अगला हम देखेंगे किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आता है, जो होता है दोस्तों आपका क्या, M×G×H। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से बिना स्किप करे हुए इसको समझना है दोस्तों। माना M द्रव्यमान की कोई वस्तु है
उसको पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई तक उठाया जाता है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, m मास की कोई वस्तु है जिसे h ऊंचाई तक उठाया गया। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल हम देखते हैं दोस्तों कि वहाँ क्या कार्य करेगा, ग्रेविटी दोस्तों नीचे की दिशा में कार्य करेगा। तो वस्तु के उठाने के लिए गुरुत्व बल के विपरीत किया गया कार्य, यहाँ दोस्तों हम देखेंगे वर्क क्या हो जाएगा हमारा, बल इंटू विस्थापन। दोस्तों मैंने आपको कार्य बताया था कि कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ बल क्या हो जाएगा, यहाँ बल हो जाएगा दोस्तों मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि दोस्तों आप पृथ्वी तल से ऊपर उठा रहे हैं वस्तु को, तो यहाँ जो ग्रेविटी है वह भी कार्य करेगी। तो बल हो जाएगा हमारा m इंटू जी, और विस्थापन हो जाएगा दोस्तों h, ऊंचाई तक आप उठा रहे हैं तो विस्थापन हो गया आपका h। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकलता है दोस्तों m इंटू जी इंटू एच। तो दोस्तों यही होता है हमारा क्या, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो हो जाता है हमारा m इंटू जी इंटू एच। यहाँ g जो हो जाता है दोस्तों यह आपका गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, m आपके मास को डिनोट करेगा और h जो है दोस्तों आपके हाइट को डिनोट करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आइए इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन को कर लिया जाए। तो दोस्तों प्रश्न है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि हमें यहाँ पर गिवन है क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें मास गिवन है जो दिया है 10 kg, हमें हाइट दे चुकी है दोस्तों 6 मीटर, हमें पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है और हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, जहाँ हमें m और h दिया गया दोस्तों और g का मान दोस्तों कितना होता है 9.8, जिसे हम दोस्तों क्वेश्चन के लिए दोस्तों इजी के लिए हम यहाँ 10 मान के चलते हैं। कितना दोस्तों, 10 हम यहाँ पर मान के चलते हैं। तो दोस्तों करेंगे, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा m इंटू जी इंटू एच होता है, यहाँ हमें गिवन है 10 kg मास, ऊंचाई 6 मीटर। तो दोस्तों बस हमें फॉर्मूला पे मान को पुट करना है। तो दोस्तों हमारा m हो जाएगा 10, हाइट हो जाएगी 6 और g का मान हो जाएगा दोस्तों कितना 10। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर निकलने वाला है 600 जूल। कितना दोस्तों, 600 जूल। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ईजी होते हैं, जो फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है दोस्तों, फॉर्मूला बनता है, तो आप इन क्वेश्चनों को चुटकी में हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण। हमने दोस्तों एनर्जी को देखा, हमने काइनेटिक एनर्जी देखा और पोटेंशियल एनर्जी देखा। अगला हम देखेंगे ऊर्जा के रूपांतरण। मैंने आपको बताया कि हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं जिनसे डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो दोस्तों ऊर्जा के रूपांतरण ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऊर्जा के दोस्तों एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तन को ही ऊर्जा का रूपांतरण बोला जाता है दोस्तों। क्या होगा कि ऊर्जा के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो रूपांतरण हो रहा है दोस्तों, जो परिवर्तन हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण। और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, आपको उपकरण दे दिए जाते हैं कि बताइए जो मोटर है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या फिर जो डायनामो है दोस्तों वह किस एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। तो दोस्तों कुछ उपकरण मैं आपको कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम विद्युत बल्ब। तो दोस्तों जो विद्युत बल्ब होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, वह आपकी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन, ये करता है दोस्तों विद्युत बल्ब। अब देखेंगे विद्युत हीटर। तो दोस्तों विद्युत हीटर जो होता है, विद्युत एनर्जी को ऊष्मीय ऊर्जा, आपने देखा होगा दोस्तों हीटर, आप दोस्तों उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हो और आपको वो क्या देता है दोस्तों, गर्माहट देता है, ऊष्मा देता है। तो उसने क्या करा, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है दोस्तों, उसे उसने थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करा। अगला लाउड स्पीकर जो हो जाता है दोस्तों, लाउड स्पीकर आप देखते होंगे दोस्तों, डीजे, बक्से, इतने सारे लाउड स्पीकर आप जानते हैं। तो आप उसको दोस्तों क्या करते हो, करंट देते हो और वह आपको क्या प्रोवाइड करता है, साउंड। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, लाउड स्पीकर का। अगला हो जाएगा विद्युत मोटर। तो दोस्तों जो विद्युत मोटर आपने देखे होगा दोस्तों, जैसे जो अपन नलकूप में लगाते हैं दोस्तों, जनरली घर में पानी भरने के लिए जो उपयोग की जाती है दोस्तों, टंकी में पानी चढ़ाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, तो वो होती है हमारी विद्युत मोटर। आप दोस्तों उसे क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो और वह उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला हो जाएगा डायनामो। तो डायनामो दोस्तों जस्ट विद्युत मोटर के अपोजिट कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो विद्युत सेल होते हैं दोस्तों, वह आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। है आपका क्या, माइक्रोफोन। तो जो माइक्रोफोन है दोस्तों आपका, यह आपका कन्वर्ट करता है किसको, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे दोस्तों मैं यहाँ
अगर आप फ़ोन में बात करते हैं दोस्तों, तो जो स्पीकर, जो आपका माइक्रोफ़ोन है, वह आपसे क्या ले रहा है? ध्वनि ऊर्जा ले रहा है और फिर वेव्स में दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और फिर वहाँ पर आपका जो स्पीकर है दोस्तों, वह आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ उपकरण थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हो जाते हैं। इन टेबल को आपको अच्छी तरीके से याद करना है दोस्तों। अगला हो जाएगा हमारा क्या? अगला है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम। यहाँ से दोस्तों आपका डायरेक्ट यहाँ पर आपका जो परिभाषा है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका नियम क्या बोलता है दोस्तों? जब ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचल रहती है। क्या बोल रहा है दोस्तों? कि जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो जो एनर्जी होती है वह नियत रहती है दोस्तों। क्या बोला जा रहा है कि फॉर्म बस चेंज होता है दोस्तों। जैसे कि आप विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एनर्जी तो उतनी ही है, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ, ये बोला जा रहा है। अगला क्या है दोस्तों? ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है दोस्तों। यह आपका क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर करा एनर्जी को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।